अब आप लोग देखिएगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास फेरेनिक्स, ठीक है ना। द मिडिल पार्ट ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी का मिडिल पार्ट, यानी कि नॉर्मली हालांकि बुक में भी लिखा हुआ है लास्ट पार्ट हम लोग बोलते हैं इसको, एंड ईसोफेगस इज फेरेनिक्स, यानी कि बकल कैविटी और ईसोफेगस के जो बीच वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, फेरेनिक्स, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है आप लोगों का, फेरेनिक्स। ओके, इट इज़ कॉमन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने की, एज इट इज़ इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है किसके बीच में, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम कर रही है, ठीक है, द मसल्स दैट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर। ओके, द ओपनिंग ऑफ अस्ट्रिचियन ट्यूब्स, अस्ट्रिचियन ट्यूब्स मतलब इसकी जो फेरेनिक्स की ट्यूब्स हैं, आर प्रेजेंट इन द फेरेनिक्स। द पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर होता है बेटा लास्ट रीजन, हैज़ टू अपरेटस, उसमें दो पार्ट होते हैं, ग्लॉटिस एंड ग्यूलेट। फेरेनिक्स ओपन ट्यूब लाइक ईसोफेगस थ्रू द ग्यूलेट। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, आगे वाला पार्ट तो होता है बेटा ग्लॉटिस और दूसरा क्या होता है, ग्यूलेट। अब फेरेनिक्स क्या है कि वो ग्यूलेट के द्वारा खुलता है किस पे, ईसोफेगस में। अब आता है आपके पास में ईसोफेगस। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, बेटा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेकिन इसमें वर्ड नहीं लिखा हुआ, क्या है, कॉइल्ड, क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। द कॉमन लेयर ऑफ टिश्यूज, सेरोसा, एक्सटर्नल मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अब इसमें चार है बेटा, सेरोसा, एक्सटर्नल म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा आर फाउंड इन इट्स वॉल, इसकी वॉल में। सेरोसा इज एक्चुअली विस्रल पेरिटोनियम, सिरोसा जो है वो एक्चुअली विस्रल पेरिटोनियम है बेटा, ठीक है। इट इज, हाँ, इट इज ए लेयर ऑफ इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इन विच मस्कुलर लेयर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अब मस्कुलर लेवल में बेटा आउटर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल, तो इनर होता है वो सर्कुलर मसल्स लेयर होती है, आर इनवॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे। इनवॉलेंट्री होती है जो ये मसल्स दैट डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू विल पावर, यानी कि डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू विल पावर, जो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। सबम्यूकोसा, आगे क्या कह रहा है, सबम्यूकोसा की बात कर रहा है ये। सबम्यूकोसा इज अ लेयर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अच्छा, सबम्यूकोसा जो कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड वगैरह आते हैं बेटा, विच हैज नर्व्स, जिसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड होती है, एंड लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है ना। कोलेजन एंड द इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, एंड म्यूकस ग्लैंड्स, और म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं। म्यूकस इज ए इनर मोस्ट लेयर, म्यूकस जो है वो इनर मोस्ट लेयर, अंदर का मोस्ट लेयर है, इन विच एपिथीलियम, जिसमें एपिथीलियम, लेमिना प्रोपोरा, ठीक है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। इनर एपिथीलियम ऑफ ईसोफेगस, जो ईसोफेगस की इनर एपिथीलियम है, इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफाइड सब म्यूकस एपिथीलियम, ठीक है ना। अब ये क्या करें, स्ट्रेटेड मसल्स आर फाउंड इनिशियल पार्ट ऑफ ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में बेटा स्ट्रेटेड मसल्स होती है, रेखिक पेशियां होती हैं, ठीक है। ईसोफेगस सेंड फूड, याद रखिएगा ईसोफेगस का फंक्शन है ये फूड को सेंड करता है, प्रोवाइड कराता है, कहाँ पर, फ्रॉम फेरेनिक्स टू स्टमक, फेरेनिक्स से स्टमक बाय प्रीस्टेलिस। प्रीस्टेलिस का मतलब होता है बेटा सिस्टोलिक, लिख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मूवमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मूवमेंट, राइट, हो गया ना। एंट्री ऑफ फूड इन द ट्रैकिया इज चेक्ड बाय द एपिग्लोटिस। अब ये क्या कर रहा है कि भाई जो एंट्री है, अगर फूड की एंट्री कभी कभी ट्रैकिया में हो जाती है, उसको कौन प्रिवेंट करता है बेटा, एपिग्लोटिस करता है। कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है। क्लियर है ना बेटा, ओके। अब देखना बेटा स्टमक, अब मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बेटा, इसको मैं स्टमक की बात करूं, इट इज लोकेटेड बिलो, ये बेटा लोकेटेड बिलो मतलब नीचे स्थित होता है, किसके, डायफ्राम के, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। बेटा लेफ्ट साइड में क्यों है, क्योंकि राइट में क्या है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, कई बार क्वेश्चन आता है। ईसोफेगस एंटर द एब्डोमिनल कैविटी, ईसोफेगस जो है वो एंट्री करता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बाय प्रिसीजिंग, प्रिसीजिंग होता है बेटा छेद कर, उसमें छेद कर, प्रिसाइजिंग होता है छेद कर, ठीक है ना, उसको तोड़कर, ओके। द डायफ्राम एंड ओपन इनटू द स्टमक, वो डायफ्राम को तोड़कर बाहर आता है और स्टमक में एंट्री करता है। स्टमक इज ए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्टमक जो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट हैज 3 पार्ट, जिसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। 3 पार्ट होता है, कौन कौन से, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, ठीक है ना। अब बात करते हैं पहला कार्डियक पार्ट की। इट इज स्मॉल जॉइंटेड विद, अब ये छोटा पार्ट है जो कि जुड़ा हुआ है किससे, आपका किससे जुड़ा हुआ है, ईसोफेगस से। किससे जुड़ा हुआ है बेटा, ईसोफेगस से, ठीक है ना। द पसाज बिटवीन, पसाज होता है बेटा रास्ता, बिटवीन, पसाज को लिख दीजिएगा रास्ता, पाथवे,
बिटवीन द ईसोफेगस एंड द कार्डियक पार्ट इज नोन एज कार्डिया। ईसोफेगस और कार्डियक पार्ट के बीच में कार्डिया कहा जाता है। एट द जंक्शन, जंक्शन होता है बेटा कनेक्शन, ठीक है, जॉइंट, विच at the junction with esophagus and cardiac sphincter of the cardiac muscles is found which prevent the entry of food from the stomach to esophagus। अब ये जंक्शन जो है कार्डियक स्पिंचर पाया जाता है बेटा, जो प्रिवेंट करता है फूड की रिवर्स एंट्री को। रिवर्स एंट्री मतलब भाई एक बार ईसोफेगस से आ गया स्टमक में तो दोबारा उसको ईसोफेगस में जाने नहीं दोगा। इट इज कॉल्ड एज कार्डियक वॉल, इसे आप लोग कार्डियक वॉल बोलते हो, ठीक है ना। एंड गैस्ट्रो ईसोफेगस स्पिंचर भी बोलते हो। फिर है फंडस पार्ट, सेकेंड पार्ट है बेटा, इट फॉर्म्स अ मैक्सिमम 80%। बेटा ये सबसे लार्ज पार्ट होता है, 80% पार्ट बनाता है। क्लियर है, क्लियर ऑफ द स्टमक एंड डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड, और इसमें से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। हेयर इट फॉर्म्स अ मिडिल पार्ट ऑफ द, और यहाँ पर ये मिडिल पार्ट बनाता है स्टमक का। फिर आता है आपका पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट की बात करें, इट इज टर्मिनल, टर्मिनल होता है बेटा एंड वाला, लास्ट वाला हिस्सा। टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टमक विच जॉइंट्स विद द ड्यूडेनम, जो कि ड्यूडेनम से, ड्यूडेनम होता है बेटा आप लोगों का इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। द एपरेचर बिटवीन, एपरेचर होता है पार्ट बिटवीन द पाइलोरिक पार्ट एंड द ड्यूडेनम इज नोन एज पाइलोरस, उसे आप लोग क्या बोलते हो, पाइलोरस बोलते हो। दिस इज अ प्लेस वेयर इट ज्वाइन विद द ड्यूडेनम, ये वो प्लेस है जहाँ पर ये ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है, ठीक है। पाइलोरिक स्पिंचर इज प्रेजेंट, जहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। इट प्रिवेंट द फूड, अब ये फूड को रोकता है टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, भाई फूड को रोकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से, ठीक है। इट इज कॉल्ड पाइलोरिक वॉल, इसे आप लोग पाइलोरिक वॉल भी बोलते हो, क्या बोलते हो, पाइलोरिक वॉल। ओके, आगे देखिएगा स्टमक की स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है। ओके, स्टमक वॉल इज जनरली मेड अप ऑफ फोर लेयर्स, में 4 लेयर्स होती है बेटा स्टमक वॉल के अंदर। कौन कौन सी होती है, म्यूकोसा इज फोल्डेड, अब म्यूकोसा जो फोल्डेड है एंड थिक लेयर है, ठीक है। म्यूकोसा एपिथेलियम इज सिंपल एंड कॉलम, अब म्यूकोसल एपिथेलियम जो है वो सिंपल और कॉलम है, ठीक है ना। इट ऑल्सो कंटेन द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, अब इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। म्यूकस क्या करता है बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर दीजिएगा। म्यूकस इज प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम सेल्फ डाइजेशन, क्यों, क्योंकि स्टमक में हमें पता है क्या होता है, HCl एसिड होता है। समझ में आ रहा है ना बेटा, स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl। तो स्टमक में HCl एसिड है, वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो डाइजेस्ट करने से बचाने के लिए म्यूकस उसमें काम में आ रहा है। लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फोल्ड्स ऑफ द एपिथेलियम, ठीक है ना। अब इसमें लंबी ट्यूबुलर सेल्स जो होती हैं वो भी पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये ग्लैंड्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, पहली होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। बोथ ऑफ दीज आर प्रेजेंट एंड द बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। 2 ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है और आप लोगों की दूसरी कौन सी है, पाइलोरिक, और ये दोनों जो है प्रेजेंट होती है बेसल मेम्ब्रेन के अंदर। आगे क्या कहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट द कार्डियक गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो बेटा कार्डियक गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। एंड पाइलोरिक ग्लैंड सिक्रीट्स द म्यूकस। दोनों के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, वो याद कीजिएगा। चीफ सेल्स और जाइमोजन सेल्स, चीफ सेल्स एंड जाइमोजन सेल्स ऑफ दीज ग्लैंड सिक्रीट द पेप्सिनोजन। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जब इसकी फंक्शनिंग करेंगे तो डिटेल में कराएंगे। सेल्स ऑफ दीज ग्लैंड सिक्रीट द पेप्सिनोजन, ये क्या कहता है, पेप्सिनोजन को रिलीज करता है। एंड ऑक्जेंटिक सेल्स और पैरेटल सेल्स, ऑक्जेंटिक और पैरेटल बेटा लाइन इंपॉर्टेंट है। सिक्रीट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। दीज ग्लैंड्स आर फाउंड इन द फंडस, ये ग्लैंड्स जो फंडस में पाई जाती है। एंड मिड बॉडी पार्ट एंड फॉर्म अबाउट द 80% पार्ट ऑफ द स्टमक, और मिड बॉडी पार्ट में होते हैं जो कि 80% पार्ट बनाती है किसका, स्टमक का। पाइलोरिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन द पाइलोरिक पार्ट विच फॉर्म्स अबाउट 20% पार्ट ऑफ द स्टमक। पाइलोरिक ग्लैंड्स जो होती है पाइलोरिक पार्ट बनाती है जो कि 20% पार्ट बनाता है स्टमक का। 3 लेयर्स आर फाउंड इन द एक्सटर्नल म्यूकोसल लेयर। अच्छा, एक्सटर्नल मस्कुलर लेयर के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। स्टमक नेम्ड आउटर जो होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हो, मिडिल को सर्कुलर बोलते हैं और इनर को आप लोग ऑब्लिक मसल्स बोलते हो। इनर को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक मसल्स, ठीक है, क्लियर है ना।